बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ले जी, आज रमज़ान शरीफ की मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ आप सबके लिए, जो कि है बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा आप सबके काम आने वाली। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया और उसमें मैंने जो है ना 1 कटोरी फूल मखाने की ऐड कर दी है और उसको मैंने ड्राई रोस्ट करना है। ठीक है, आपने इसमें कोई ऑयल कोई घी नहीं डालना। और आपको पता है कि फूल मखाने जब हम ड्राई रोस्ट करते हैं तो जो है ये थोड़े से फूल जाते हैं। इसको हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना। इसको तकरीबन जो है 5 से 6 मिनट लगेंगे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है इसको ड्राई रोस्ट करने में। बस ये इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने हाई फ्लेम नहीं करना। ठीक है, और इसको हम अच्छे से जो है ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और ये तो आप सबको पता ही है कि इसमें जो है कैल्शियम पाया जाता है और ये हड्डियों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक आइटम है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। आप अपने बच्चों को लाजमी दिया करें। अब बच्चे ऐसे तो खाते नहीं हैं, इसलिए इसको आप किसी ना किसी चीज़ में ऐड करके आप बच्चों को दें ताकि बच्चों को पता भी ना चले और जो है उनकी एनर्जी भी ठीक हो जाए, कैल्शियम उनका पूरा हो जाए। ले जी, यहाँ पे जो है ये फूल मखाने ड्राई रोस्ट मुकम्मल तौर पे हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैंने इसी जो है कढ़ाई में जो है मैं 1 चम्मच देसी घी का डालूँगी और देसी घी को मैं अच्छे से पिघला लूँगी। अच्छा, इसमें जो है मैं ड्राई फ्रूट जो उनसे हैं उनको जो है मैं रोस्ट करूँगी। और ड्राई फ्रूट जो है आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने इतने ही डालने हैं। अच्छा जी, देसी घी ये देखें यहाँ पे जो है तकरीबन पिघलने वाला हो गया है। अच्छा जी, ये जो है ना आपने रमज़ान शरीफ में से पहले ही बना के रख लेनी है। ठीक है, और इसको आपने सहरी में लाजमी इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये देखें। जब मैंने इसमें 1 कटोरी जो है बादामों की ऐड कर दी है और बादामों को जो है हम इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे। साथ ही मैं जो है हाफ़ कटोरी लूँगी काजू की, काजू भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और साथ में लूँगी 1 कटोरी पिस्ता की। अभी अब मैं जो है इन्हें अच्छे तरीके से इसमें जो है फ्राई करूँगी। अच्छा, इसमें आप जो है अपनी अगर आप चाहें तो आप इसमें अखरोट भी ऐड कर सकते हैं और भी अगर कोई ड्राई फ्रूट आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मेरे पास फ़िल वक्त के लिए यही 3 ड्राई फ्रूट्स थे जिनको मैंने अच्छे से जो है इसमें देसी घी में फ्राई कर लिया है। कलर चेंज होने तक मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। ये देखें, कलर आप देख रहे हैं कि अच्छे से चेंज हो चुका है सब चीज़ों का। अब मैं इसमें डाल दूँगी चारों मगज़, तकरीबन 1 कटोरी है ये। इसे भी मैं इसमें अच्छे से जो है फ्राई कर लूँगी। अब आप ये देखें 1 चम्मच देसी घी का लिया है मैंने और उसमें सब कुछ मैंने फ्राई किया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी तिल, और ये वाइट तिल हैं। तकरीबन आधी कटोरी मैंने भर के ये आधी कटोरी डाली है। इसको भी मैं इसमें अच्छे से जो है फ्राई कर लूँगी। 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं फ्राई हो जाएंगे। ये देखें जी मुकम्मल तौर पे हो चुके हैं। अच्छा जी, अब मैंने ले लिया है एक चॉपर। ठीक है, और ये मैंने खजूरें जो हैं अच्छे से धो के इनको मैंने खुश्क होने के लिए रखा और उसके बाद मैंने इसमें से गुठली निकाली और फिर मैंने 10 मिनट के लिए तकरीबन इन्हें ड्राई होने के लिए रख दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको जो है ना आराम से डालूँगी चॉपर में, हाथ की मदद से मैं डाल रही हूँ। आप चाहें आप चम्मच वगैरह की मदद से डाल सकते हैं, पर मुझे हाथ से जो है ईज़ी लग रहा था तो मैंने जो है जल्दी जल्दी से हाथ से ही ऐड कर दी हैं इसमें। अच्छा, खजूरों को जो है हम इसमें अच्छे से मैं जो है चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो आप छुरी की मदद से इसे बारीक बारीक काट के फिर भी चॉप कर सकते हैं, पर मैंने जो है बस गिटक निकाली थी इसमें से और मैंने इसको ऐसे ही जो है चॉपर में डाल के चॉप कर रही हूँ और ये अच्छे से चॉप हो जाती, कोई इतना इशू नहीं होता इसका। ये देख सकते हैं आपके अच्छे से सारी खजूरें जो है मैंने चॉप कर ली हैं। कभी मैं इसको जो है चॉपर को लो कर रही हूँ और कभी मैं हाई कर रही हूँ। ये देखें जी अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। अब मैं लूँगी कढ़ाई जिसमें मैंने फूल मखाने और जो मैंने ड्राई फ्रूट जो है रोस्ट किए थे, उसी कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं कि ऑयल वगैरह लगा हुआ है, सॉरी देसी घी लगा हुआ है। ऑयल बस खाना बना बना के ऑयल ही जेन में आता है।
सॉरी देसी घी जो है इस पर थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है कढ़ाई में, और इसमें मैंने स्पैचुला की मदद से और चम्मच की मदद से मैंने अच्छे से सारी खजूरें जो है इसमें निकाल ली हैं। और यहाँ पे फ्लेम जो है आपने बिल्कुल लो रखनी है, और इसको चम्मच की मदद से आपने अच्छे से प्रेस करना है। ये देखें मुश्किल बहुत ज़्यादा होगी इसको इस तरह करने में, पर जो है करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से जो है इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए मज़ीद। और खजूरें भी जो हैं आप कोशिश ये कीजिएगा कि नरम जो सी खजूर होती है ना वो लीजिएगा। एक खजूर होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, तो वो ज़रा चॉप करने में आपको थोड़ा सा मसला होगा। तो बेहतर यही है कि आप जो है थोड़ी सी जो सॉफ्ट वाली खजूरें होती हैं ना वो ले लीजिएगा। खजूरें आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्वांटिटी हर चीज़ की जो है आप अपनी मदद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से ये जो है सॉफ्ट हो चुकी हैं खजूरें हमारी सारी। और फ्लेम जो है मेरा बिल्कुल लो है, बिल्कुल भी मैंने इसको हाई नहीं किया, और लो फ्लेम पे ही मैं इसको कर रही हूँ खजूरों को। अब ये अच्छे से जो है हो चुकी हैं सॉफ्ट। तो इसको मैं ऐसे रोल करूँगी थोड़ा सा। अच्छे से मैंने रोल कर लिया, और साथ ही मैंने फ्लेम भी जो है ऑफ़ कर दी है। और अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लूँगी। बॉल में थोड़ा सा जो है बड़ा लूँगी ताकि जो है अच्छे से जो है खजूरें हमारी मिक्स हो सकें, क्योंकि इसमें आपको पता है अभी ड्राई फ्रूट्स जो है हमने डालने हैं। और ड्राई फ्रूट्स को जो है मैंने अच्छे से जो है ना उन्हें चॉपर में डाल के चॉप भी कर लिया। ये देखिए जी खजूरें जो है अभी गरम हैं, आपके सामने मैंने अभी से जो है फ्लेम से उतारा है। अब ये देखें ये जो है मैंने चॉप कर लिया था सारा ड्राई फ्रूट। यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स जो मैंने किए हैं चॉप, आपको थोड़े से गीले गीले से महसूस हो रहे होंगे। ज़ाहिर बात है मैंने इसमें देसी घी डाला था, और देसी घी डाल के मैंने इसको जो है रोस्ट किया था, तो इस वजह से ये इस तरह से लग रहे हैं। अब ये मैंने फूल मखानों का जो है पाउडर बना लिया था। अब ये बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या चीज़ डली है क्या नहीं, और बच्चे जो है ना वो भी इंजॉय करके खाएंगे। अब मैंने ये देखे देसी घी लिया, इसको मैं ऐसे फिंगर्स की मदद से और थंब की मदद से अच्छे से अपनी फिंगर्स पे अप्लाई करूँगी। और मैंने सिर्फ इसी हाथ पे अप्लाई करना है, ऐसे ही जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरीके से रख के। और साथ ही मैंने इसको जो है ना खजूरें गर्म होंगी, थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत होगी यहाँ पे, और गर्म लग रही हैं मुझे भी इस टाइम बहुत ज़्यादा। पर यह है कि जो है ना इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, बस थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा अब यहाँ पे मिक्स करने में जो है आपकी एनर्जी काफ़ी लगेगी। अब जब एनर्जी लगेगी तो फिर एनर्जी वाली चीज़ भी तो बनेगी ना, तो इसलिए थोड़ी सी आपको इसमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी। और आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना ताकि हर चीज़ जो है मिक्स हो जाए। स्पेशली जो है फूल मखानों का पाउडर जो है वो एक जगह पे ही ना रह जाए, अच्छे से इसमें जो है ना मिक्स हो। मैं तो अब ये बना कर रख लूँगी, और तकरीबन जो है मेरा मुझे लगता है रमज़ान शरीफ से पहले ही ये सारे फिनिश हो जाएंगे, और उसके बाद मुझे दोबारा से बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि सहरी में इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियाँ खैर खैरियत रखे कि सहरी में बच्चों को मैं ज़रूर दिया करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। और माशाल्लाह मेरे सब बच्चे रोज़ा रखते हैं। ये देखिए अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो चुकी हैं, सब चीज़ें एक जैसी हो चुकी हैं। और अब हम इसकी बॉल्स बना लेते हैं। अच्छा बॉल्स जो है ना आपने मतलब वैसे ऐसे ही बन जाएंगी, कोई हाथों को आपको ग्रीस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खजूर में भी कुछ ऑयल है, और जो हमने ड्राई फ्रूट्स जो किए थे हमने रोस्ट उनमें भी था ऑयल, देसी घी लगा हुआ था उसमें था, तो इस वजह से ना उसमें मतलब कोई आपको इशू नहीं होगा ऐसा ख़ास। अच्छा ये देखें अब मैं जो है कुछ बॉल्स जो है मैं बड़े बनाऊंगी, और कुछ जो है मैं छोटे बनाऊंगी। अभी मैं आपको साइज़ चेक करवा देती हूँ। और साइज़ जो है आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा मीडियम जिस तरह का भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों का ये होता है ना कि बच्चों के लिए छोटा ही जो है वो सही रहेगा। क्योंकि आपको पता है बच्चे जो हैं वो मीठा जो उनसा होता है, इसमें मैंने आपको पता है शुगर वगैरह तो डाली नहीं, सिर्फ खजूर ही मीठी है, तो ये है कि बच्चे किस टाइम नहीं भी पसंद करते। अब ये देखें इस तरह से बॉल्स बन गए हैं, मैं सारी जो है एक दफ़ा से बना लेती हूँ। ले जी ये सारी बॉल्स जो है हमारी तैयार हो गई हैं खजूरों की। और ये देखें ये बड़ी हैं, और ये थोड़ी सी मैंने छोटी बनाई हैं, जो कि बच्चों के लिए कि बच्चे एक भी लेंगे ना
तो वो वेस्ट नहीं करेंगे, वो फिनिश कर लेंगे। और अगर हम उन बड़ी देंगे तो बड़ी फिर वो उनसे इतनी खाई नहीं जाएगी। तो बड़े आपको पता है माशाल्लाह से बड़े जो होते हैं बुज़ुर्ग होते हैं या बड़े होते हैं वो खा लेते हैं। बच्चे ज़रा ऐसी चीज़ें जो है ना कम खाते हैं। आजकल के बच्चों को बस लेज़ वगैरह चाहिए होता है, हेल्दी चीज़ तो उन्हें कोई भी ना देना आप। अच्छा ये देखिए ये मैं एक बॉल में डाल के रख दूँगी। आपने इनको अगर सेव करना है तो आप एक जार ले लें और जार का आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि उसमें पानी का एक भी कतरा ना हो लगा हुआ। उसको अच्छे से आपने ड्राई करना है और उसके बाद आपने उसमें ये डाल के सेव कर लेना है। आप चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी सेव करके रख सकते हैं और अपने काउंटर पे भी रख सकते हैं। इसका कोई वो ऐसा इशू नहीं है कि ये ख़राब हो जाएंगे। कम से कम 15 से 20 दिन आपके इजीली ये जो है ना चल जाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। और अब जो है मैं आपको एक चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए कि देखिएगा कितना सॉफ्ट सा बना है। ये देखिए और बहुत ज़्यादा यमी बना था, बहुत मज़ेदार बना था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना था। आप भी इस रमज़ान शरीफ में ज़रूर ये बनाइएगा। आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं फिर दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।